नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप चाहते हो हम तक लाना, तो निसंकोच हमें मैसेज करिए। मतलब कि बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहां आपका मन करता है मैसेज करिए। और एक बात, पहली बार आए हैं और सोच रहे हैं कि ये किस प्रकार की कहानी है, तो ये वो कहानियां हैं जो आप लोग मुझे भेजते हो, फिर वो मैं यहाँ से शब्दों के कुछ इस्तेमाल के साथ यहाँ पर एक कहानी, प्रॉपर कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी राजन और भानु की है। ये दो दोस्त हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, थोड़ा सा फाइनेंशियली जो सिचुएशन है ठीक नहीं है, पैसे से दोनों कमज़ोर हैं। राजन और भानु, ये इनकी उम्र बता देता हूँ। दोनों की उम्र तकरीबन 18-19 साल के आसपास है। घर वालों ने ये मानिए कि 15-16 साल की उम्र से ही इन्हें कह दिया कि बेटा अगर तुम घर चला सकते हो तभी घर चल पाएगा, अन्यथा हमारी कोई गुंजाइश अभी है नहीं। पढ़ाई इसी वजह से छोड़नी पड़ी और दोनों मिडिल क्लास से काफ़ी नीचे हैं। आपको जब कहानी सुनाऊंगा तो पता पड़ेगा इनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में। इन दोनों ने सोचा कि कोई छोटा मोटा मतलब सहायता मिल जाए कहीं से तो हम व्यापार कर लें, लेकिन सहायता पैसों से कोई कर दे ऐसे अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। और बाहर कहाँ जाना, कभी कभी रिश्तेदारी में भी इंसान को मन महसूस के वापस आना पड़ता है कि उम्मीद से गए थे कि हाँ चाचा जी से कुछ पैसे मिल जाएंगे, ताऊ जी कुछ व्यापार में मदद कर देंगे, लेकिन वहाँ से भी ना सुनकर फिर अजीब सा ही लगता है। और इंसान को पैसों की मदद कभी मांगनी ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि पता है सामने वाला जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, उसके पास ज़्यादा होगा तो भी नहीं देगा। क्योंकि ये देखिए, ये मन से किसी की मदद करने वाले लोग ना कहानियों में तो मिलते हैं, अक्सर वास्तविकता में इनको देखना मतलब बहुत इम्पॉसिबल सा ही है। ठीक है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन दोनों ने अपनी इस परेशानी को अपने एक मित्र के पापा से डिस्कस करा। इन दोनों का एक ख़ास दोस्त है, गौरव। इन दोनों ने वो अपनी बात अपने इस दोस्त के पिता को बताई कि हम दोनों मिलकर कोई छोटा मोटा व्यापार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा व्यापार किस चीज़ का करोगे, पहले तो ये बताओ। इन दोनों ने कहा कि हम मिलकर फल का ठेला लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठेला ऐसे ही नहीं लग जाता है, दूसरा तुम्हें फलों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। हर कोई सब्ज़ी फल की दुकान नहीं कर पाता है। आपको सुबह मंडी कितने बजे पहुंचना होगा, किस भाव में आप माल को उठाओगे, किस भाव में बेचोगे और कहाँ बेचोगे। बेटा बहुत सारी बातों के लिए आपको ना पहले किसी का एक चेला बनना पड़ेगा, किसी के अंडर काम करना पड़ता है, तब हम उस काम को पहचान पाते हैं, कर पाते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब हम किसी के पास जाकर काम मांग लेते हैं। मैं यही समझा रहा हूँ, किसी भी फल वाले के पास जाओ, उससे कहो कि हम आपकी मदद कर दिया करेंगे, 2 पैसे हमें भी मिल जाएंगे और आपका सब्जी वगैरह लाना है, फल वगैरह लाना है, हम आपके साथ चल लेंगे या हम ला देंगे। तो ऐसे में हमें कोई नौकरी देगा। उन्होंने कहा अरे फल वालों को तो बहुत ज़रूरत रहती है भाई, मंडी सुबह सुबह 4 बजे पहुंचना, वहाँ से सामान उठाकर यहाँ तक लाना, फिर अच्छे से ठेली को सजाना या जहाँ बैठ रहे हो उस दुकान को अच्छे से सजाना, सब्जियाँ जचाना, जो ख़राब माल है उसे हटाना। मतलब ये वो लोग नहीं करते हैं, अपने साथ किसी न किसी चेले को रख लेते हैं। हम दोनों जाकर पता करते हैं। अब ये दोनों एक बड़ी मंडी पहुँचते हैं। ठीक है, और ये कानपुर की कहानी है, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये कानपुर की कहानी है। इन दोनों ने मंडी में जाकर बात करी और कमाल की बात देखिए, ईश्वर की कृपा है कि दोनों को पहली जगह जहाँ जहाँ गए हैं, एक अलग ठेली पर गया है, एक अलग ठेली पर गया है, उन दोनों ने ही हाँ कर दिया कि ठीक है हम रोज के आपको कुछ पैसे दे देंगे। और यहाँ कुछ मंथली डिसाइडेड नहीं होता है, आप जिस दिन नहीं आओगे उस दिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये दोनों खुश हैं क्योंकि इन्हें सीखना है, ये पैसों के लिए नहीं, ये सीखने के लिए आए हैं। और दोनों वास्तव में व्यापार ही करना चाहते हैं कि हम दोनों अपने परिवार को एकदम अच्छी वाली ज़िंदगी देंगे। ठीक है, और किसी अच्छी जगह जाकर किराए पर मकान लिया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ये जहाँ रहते हैं वो बहुत ही स्थिति ख़राब है जहाँ पर है, और ये दोनों पड़ोसी भी हैं।
इन दोनों ने ठेली पर काम करना शुरू करा। वहाँ पर सीखने को कम मिल रहा है, उल्टी सीधी बातें ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं बहुत से शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब एल्गोरिथम्स, बट आप समझिए कि वो कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लग गया जो कि कोई भी नहीं सुनना पसंद करेगा। लेकिन हाँ, ये लोग उसे बर्दाश्त करते रहे। तकरीबन 12-15 दिन हुए। अब इनका जो ये लिमिट है ना, थोड़ा सा पार हो रहा है। इन्होंने अपने मालिक से साफ कह दिया कि साहब आप ये इस तरह से मत बोला करो, और हम काम करने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, आप ये सब जो बोलते हो बड़ा बुरा लगता है। बुरा लगता है तो निकल जा भाई, यहाँ पर मैं तेरे से प्यार से बात करूँ, तमीज़ से बात करूँ तुझसे, है सिर पर बैठा लूँ तुझे, निकल। और इन्हें उस दिन के पैसे भी नहीं मिले। इन दोनों ने एक साथ नौकरी पकड़ी, एक साथ नौकरी से बाहर। अब दोनों एक चाय की दुकान पर बैठे थे। चाय वाले से बात करी, जिक्र हुआ कितने रुपए का बैठता है, तो दिमाग में आ गया कि क्यों ना चाय का एक छोटा सा कहीं खोखा डाल लिया जाए। लेकिन ऐसे हवाओं में महल नहीं बनते हैं, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। चाय पत्ती हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद ग्राहक हो गया, और सारी बातें बाद में। बैठोगे कहाँ? जो पहले से यहाँ पर ठिया जमाए बैठा है वो तो बैठने नहीं देगा, और नई जगह ग्राहक को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इन दोनों ने अपने घर पर बात करी तो माता पिता ने, दोनों की फैमिलियों ने मना कर दिया कि हम पर किसी भी तरह की कोई भी आमदनी बची हुई छुपी हुई नहीं है कि हम तुम्हारी मदद कर दें। हमारे पास पैसे नहीं हैं, और जो तुम पैसे लाते थे वो हमने एक गुल्लक में रखे हुए हैं, वो संभाल रखे हैं, क्योंकि तुमने कहा था कि इन पैसों से कोई बड़ा व्यापार करना चाहते हो, तो वो छेड़े नहीं है तुम्हारे पैसे, ठीक है। इन दोनों के पास पैसे बहुत ही कम हैं, इससे कोई बड़ा व्यापार नहीं हो सकता, बड़ा क्या छोटा सा व्यापार नहीं हो सकता। अब मन में एक बात आई कि यहाँ अपना ना काम चल नहीं रहा, ये सब्जी वाला जो काम है अपने को समझ नहीं आया। तो दोनों ने ये प्लान करा घर वालों से परमिशन लेकर कि क्या हम कानपुर से बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हो, अपने आप देख लेना, रहोगे कहाँ, खाओगे क्या, कैसे करोगे, लेकिन हमसे मदद मत मांगना, और अगर कुछ बन जाओ तो आ जाना। अब ये कौन सा देश छोड़कर जा रहे थे, कानपुर से ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली आ रहे थे। घर वालों ने कह दिया कि ठीक है, दिल्ली देख लो, अगर कहीं कोई जान पहचान हो तुम्हारे किसी मित्र की तो रुक जाना वहाँ। अब ये दोबारा पहुंच गए दोनों गौरव के पापा के पास, बताई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा बेटा किसी के यहाँ काम करते हैं, व्यापार शुरू होता है तो ये उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती हैं, और ये तो छोटी सी एक फल की ठेली थी। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, जिसमें लोग सभी अधिकतर गाड़ियों में आते हैं, वो भी उल्टा सीधा बोलते हैं अपने जूनियर्स को। तो तुम तो फिर भी, तो हम ना दिल्ली जाना चाहते हैं। अब तुम्हें दिल्ली क्यों जाना है? कानपुर में व्यापार नहीं है? नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में पैसे अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन किस व्यापार में पैसे मिलेंगे? क्या करोगे वहां जाकर, रहोगे कहाँ? अंकल हम इसीलिए आए थे आपके पास कि आप कोई मदद कर दोगे, कोई वहां पे रहने की जगह हो पाएगी? इन्होंने कहा जगह तो है, लेकिन वो अपने यहाँ अगर तुम्हें रखेगा तो किराया लेगा, और तुम दोनों की हालत ऐसी है नहीं कि तुम किराया दे पाओ। नहीं, वो कितना किराया लेंगे? हम दोनों मेहनत करके दोनों उनको पैसे दे देंगे। बेटा 6 महीने का किराया है तुम्हारे पास, दोनों के पास। 6 महीने का तो नहीं होगा, लेकिन है कितना किराया? अब उन्होंने जब बताया तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि हमें किसी बंगले में नहीं रुकना, हमें छोटा सा कोई कमरा मिल जाएगा, हम दोनों रुक जाएंगे। तो अंकल ने ये कहा कि बेटा ये कोई बढ़िया से आलीशान से महल के पैसे हैं भी नहीं, जो किराया बताया छोटे से कमरे का बताया है। अगर कर पाओ तो ठीक है, तुम्हारी गारंटी मैं लेता हूँ, और मैं कह दूंगा कि 3 महीने में ये पैसे दे देंगे। अब कर लोगे? अब ये दोनों खुश हो गए कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम 3 महीने के अंदर तो पक्का पैसे जोड़ लेंगे। चलो ठीक है, क्योंकि तुम गौरव के खास दोस्त हो, तुम्हारे 3 महीने के पैसे मैं दे दूंगा, जाओ। लेकिन हाँ, परिवार को नाराज मत करना, और कोई भी गलत काम नहीं। और एक मेरी बात मानो, कभी भी किसी नए शहर जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो पहला मंदिर आता है वहाँ दर्शन कर लेना, भगवान के आगे माथा टेकना, हाथ जोड़ना, और कहना कि बस हमें संभाले रखो। ठीक है अंकल जी। अब ये दोनों यहाँ से किराए के वो पैसे लेकर चल दिए, अपने घर जाते हैं, घर वालों को सब बताते हैं, घर वाले हाथ जोड़ देते हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है करो, लेकिन महीने के पैसे भेज देना, हमारी स्थिति तुम जानते ही हो। दोनों परिवार ये एक तरह से मोहताज हैं, ठीक है। कभी कभी ही ये मानिए कि इनके घर में खुशी आती है, और बहुत अधिकतर परेशानी ही है घर में। बहुत सारी इनके घर में सिचुएशन ऐसी है जिसे मैं यहाँ से डिस्कस करना शुरू करूँगा तो हर बात पर आपके आंसू निकल आएंगे। इसलिए अभी फ़िलहाल कहानी पे स्टिक रहते हैं और ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब ये दोनों
दिल्ली पहुंचते हैं भानु और राजन। जो भानु है ये ईश्वर के प्रति आस्था रखता है और जो राजन है वो बस भानु पर भरोसा रखता है कि जो ये कर रहा है ठीक है। भानु अक्लमंद भी है, थोड़ा सा चतुर है, चालाक है, बात को समझ लेता है और जल्दी पकड़ भी लेता है कि सामने वाला हमसे क्या कह रहा है और उसका मतलब क्या बनेगा। वो जल्दी भांप जाता है सामने वाले को। बालक अभी ये छोटे ही हैं, मैंने बताया ना 17-18 साल की इनकी उम्र है। बड़े होने में इन्हें वक्त है अभी, और व्यापार करने में तो बहुत वक्त है। बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो पास नहीं हो पाते, ये तो छोटे से बालक हैं और इन्हें अभी पता ही नहीं कि हमें व्यापार करना किस चीज़ का है। अब भानु और राजन उस कमरे पर पहुंचते हैं जहां पर गौरव के पापा ने पहले से बात कर रखी है। अब इस कमरे पर आने के बाद एक दूसरे से मुलाकात होती है। तभी भानु को याद आता है कि गौरव के पापा ने एक बात बोली थी कि आसपास जो भी मंदिर होगा वहां माथा टेक देना। तो हम तो भूल गए, मैं काम करता हूँ, मैं होकर आता हूँ। ये बाहर निकला है तो इस तरफ जिधर से ये आए थे उधर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई। इन्हें समझ नहीं आया कि ये इधर से तो रोड ही बंद हो गई, तो यानी इधर से घूम कर चला जाता हूँ, कोई आसपास जो मंदिर होगा। अब जब ये घूम कर जा रहा था तो वहाँ पर बाबा श्याम का एक दरबार लग रहा था। ठीक है, मतलब भजन मंडली आ चुकी थी, खाने का प्रोग्राम चल रहा था, मीठे मीठे भजन चल रहे थे और बहुत बड़ा आनंदमय था क्योंकि अब प्रोग्राम शुरू होने वाला था। जो कीर्तन है बाबा का, बस ये मानिए कि शुरू ही होने वाला था। तभी किसी ने इसके पास से निकलते हुए इसे बाबा श्याम की एक तस्वीर दी, एक इसके गले में माला डाली। जय श्री श्याम बेटा, सही वक्त है, आ जाओ आ जाओ, अभी शुरू नहीं हुआ। अब इसे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या इतनी देर में। इसके पास में एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, उनसे पूछता है कि ये मंदिर है। उन्होंने कहा बेटा मंदिर ही मान ले, वैसे तो अभी फिलहाल बाबा का कीर्तन शुरू होने वाला है, जा माथा टेक ले। अभी वहाँ पहुँचा तो बाबा की जो सामने जोत लग रही थी वो, और बाबा की बहुत प्यारी बहुत सुंदर एक मूर्ति। वहाँ गया, हाथ जोड़ता है और जय हो, हमारी रक्षा करना, हम यहाँ पर दोनों दोस्त आए हैं, व्यापार ठीक चले और घर वालों को हम मायूस ना होने दें, कृपा करना आप। अब ये बोलकर चलने लगा, तभी किसी ने इनका हाथ पकड़ा और कहा बेटा पहले थोड़ा सा कुछ खा तो लो, ऐसे नहीं जाते। भाई ये वो गरीब है जिसने कभी अच्छा खाना शायद ही देखा हो, और जब बाबा का भजन कीर्तन हो रहा हो तो खाना तो आपको पता ही है। इसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं घर से अपने भाई को भी ले आता हूँ, वो भी मतलब भूखा है। हाँ हाँ जा जा जा, बिल्कुल जा, ले आ। अभी वहाँ पहुँचा भागता हुआ और अपने दोस्त को बोलता है, राजन को, कि अरे वहाँ पर इस तरह से लंगर लग रहा है और कीर्तन है, चल खाना खा कर आते हैं। कहाँ पर, ज़्यादा दूर है क्या? नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक मोड़ मुड़ते के साथ ही है, वहाँ बहुत बढ़िया खाना है। तू क्या क्या खा कर आया? नहीं नहीं मैं तुझे बुलाने आया हूँ, चलो चलो। अब ये जिसके यहाँ कमरे पर रुके हैं उसने कहा कि नहीं मेरी इच्छा नहीं है, बाबा का प्रसाद किस्मत से मिलता है, ऐसा नहीं कि हर कोई पहुंच जाए और उसे मिल जाए। लाइन में खड़े हुए को नसीब नहीं होता भाई साहब, तू तो फिर भी घर पर बैठा हुआ है। अब ये पहुंचते हैं, दोनों भर पेट खाते हैं। बाबा ने पहला तो एक सबसे बड़ा चमत्कार करा कि गरीब के पेट में अन्न पहुंचा दिया। बोलो जय श्री श्याम। देखिए पहला दिन है नए शहर में और बाबा का आपको मतलब दीदार हो गया, बाबा के आप सामने हैं और भोग मिल गया खाने को। भैया इससे बड़ी बात क्या होगी। अब जब ये वहाँ से चल रहे थे तभी किसी ने रोक दिया कि नहीं अब कीर्तन शुरू होगा, कुछ देर बैठ जाओ। तो यहाँ आनंद आने लग गया। देखिए ये माहौल ही अलग होता है। आपने अभी तक अगर कीर्तन एक भी अटेंड नहीं करा तो कभी मौका मिले ना तो बैठ कर देखना, और एक काम करना, घड़ी देखकर सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकना। कोई भी हो सामने गाने वाला, कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन या नया सीखने वाला कोई भी हो, लेकिन अगर बाबा के भजन गा रहा है तो उठ कर नहीं जाओगे। और मैं ये किसी बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं जो यूट्यूब पर भी हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनका तो बिजनेस है भाई, बिजनेस, समझ रहे हो। तो मैं बिजनेसमैन के बारे में नहीं, जो एक वहाँ का माहौल होता है उसके बारे में तारीफ कर रहा हूँ कि सामने कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा सिंगर छोटा सिंगर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बाबा के भजन गा रहा है तो उठ के तो नहीं जाओगे। और बाबा से एक बार आपका मन जुड़ गया तो फिर कहीं भी नहीं जाओगे। इन दोनों ने ये मानिए कि बस खाना खाकर पहले भजन के लिए बैठे थे और फिर सुबह ही आ रहे हैं। बोलो जय श्री श्याम। आंखों में नींद है बहुत ज़्यादा और आज इन्हें काम भी ढूंढने जाना था। लेकिन जब ये यहाँ से चल रहे थे, इन दोनों के माथे पर टीका है, हाथों में कलावा बंधा, और बाबा श्याम की दोनों को एक एक तस्वीर मिली बड़ी प्यारी सी। दोनों ने अपने वॉलेट में रखी, कमरे पर आ गए।
जो कमरे पर है वो खुर्राटे भर रहा भाई साहब, उसे दीन दुनिया से मतलब ही नहीं। ये आज भी वहीं हैं और ये दोनों बताऊंगा कहाँ पहुँच गए। अब ये कमरे पर आते हैं, अपना जो प्रसाद है जो मिला है दोनों आराम से खाते हैं और थोड़ा थोड़ा उसके लिए रख देते हैं, जो इनका नया मित्र है जिसके कमरे पर ये रुके। और ये इनसे उम्र में तकरीबन 8-9 साल बड़ा है। इन दोनों ने अपने इस मित्र से जब ये सोकर उठा तो पूछा कि यहाँ पर हमें कोई काम मिल सकता है। उसने कहा मैं तो यहाँ बाज़ार जो लगता है उसमें काम करता हूँ। कैसा बाज़ार? बताया कि यहाँ एक इतवार बाज़ार लगता है, इतवार बाज़ार में हम सामान बेचते हैं और ठिया जो है वो मिला हुआ है, वहाँ पर जाकर हम अपनी पैंट लगाते हैं। मैं समझा नहीं भाई। देख, एक फोल्डिंग होती है ना, फोल्डिंग जिस पर हम चारपाई जो घर पर सोने को होता है वहाँ पर किराए पे मिल जाती है। फोल्डिंग लगाओ और अपना माल उस पर रखो, लोग आते हैं बेचो। तो ये इसमें दुकान, पक्की दुकान खरीदनी पड़ती है क्या? अरे पक्की दुकान नहीं है, एक काम करो मेरे साथ चलना, आज बाजार है ना तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे लगता है। अब ये दोनों फटाफट से तैयार हो गए मुंह हाथ धोकर। पहले इन्हें सो लेना चाहिए था, नींद पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन जब भाई साहब कुछ कर दिखाने की ज़रूरत होती है, मन होता है, अपना टारगेट सामने होता है, तो आदमी को नींद नहीं आती है। कमर तोड़ मेहनत होती है तब जाकर कुछ बात बन पाती है। हर कोई मेहनत करता है किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के लिए। इन दोनों ने फटाफट से अपना साफ़ सुथरे से कपड़े पहने, माथे पर टीका लग रहा है और ये पहुंच गए उसके साथ बाज़ार देखने। तो देखते हैं कि 9-10 बजे हैं सुबह के और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, चारपाई सेट हो रही है, फोल्डिंग वगैरह लग रही है, कोई उस पर कुछ सामान रख रहा है, कोई जीन्स रख रहा है, कोई मतलब साड़ी वगैरह है, किसी पर पैंट शर्ट के कपड़े हैं। इस तरह का पूरा बाज़ार धीरे धीरे सेट होता जा रहा है। इन दोनों ने कहा ये काम तो बढ़िया है भाई, यहाँ बड़ी मार्केट से खरीदो और यहाँ पर बेचो, क्या दिक्कत है? इन दोनों को ये काम रास आ गया, यही करना है। इससे पूछा कि तुम किस जगह बाज़ार लगाते हो? इसने कहा मैं किसी के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, तो किस चीज़ की दुकान है वो? उसने बताया बर्तन की है, जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ। कितना वक्त हो गया? 3 साल। आपको पगार मिलती है सही टाइम पे? कह रहे हैं हाँ बिल्कुल मिलती है, और 3 वक्त की यहाँ चाय भी मिलती है। तो ये तो सिर्फ आपने आज यहाँ बाज़ार लगाया, कल क्या करोगे? कल उस जगह बाज़ार लगेगा। मतलब कह रहे 7 दिन बाज़ार लगता है, साप्ताहिक बाज़ार सुना है ना, ये वो है। सोमवार यहाँ पर है, मंगलवार वहाँ पर है, इस तरह से पूरे 7 दिन लगता है, कोई छुट्टी नहीं। तो आपको हर दिन के पैसे मिलते हैं? हाँ हाँ। तो हमें कहीं दोनों को लगवा दो, मैं बात कर लूँगा अपने भैया से जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ। हाँ आप बात कर लेना, कब बताओगे? मैं आज कमरे पर आऊँगा तो बताऊँगा। अब ये दोनों यहाँ से सीधा घर आ गए, मतलब अपने कमरे पर आ गए। दोनों के पास बाबा शाम की तस्वीर है, एक ने तो वॉलेट में ही छोड़ दी, दूसरे ने निकाल कर देख ली। दूसरा ये था भानु। क्या कहता है कि ये हमें बाज़ार में कोई जगह दिलवा दो बाबा, हम भी कुछ काम कर लें और मतलब बढ़िया सा हो जाएगा हिसाब किताब। तभी इनके दरवाजे पर कोई आया, उसने खटकाया, ये दोनों बाहर गए। हाँ जी भाई साहब, बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं जैकेट लाया हूँ, छोटी जैकेट है और बच्चों की जैकेट है। देखिए अब 1 महीने बाद सर्दी आ जाएगी तो ये महंगी हो जाएगी। देखो अभी तो आपको मिल जाएगी 100-150 रुपये में, वैसे महंगी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ 500 रुपये की हो जाएगी। नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे ले लो भाई साहब, ये पता है बाज़ार में क्या रेट चल रहा है इसका? अरे भैया नहीं चाहिए। अच्छा चलो एक काम करो, आप 150 की 2 ले लो। अब यहाँ भानु ने अपने दोस्त से कहा 1 मिनट मुझे बात करने दे। भैया कितनी जैकेट हैं? उसने बताया। इसने उनके पैसे और कम करे, ये मान लीजिए कि जितनी उसने 1 के बताए थे उतने में 3, अगर हाँ करते हो तो सारी छोड़ दो। हाँ ठीक है, अच्छा चलो दे दो। अब भानु के दोस्त ने कहा कि क्या कर रहा है, इसका क्या करेगा, इतनी सारी जैकेट क्यों खरीद रहा है? तो फिर हंसने लगा ये भानु कि अभी हम कहाँ से आ रहे हैं, हमें कौन सा व्यापार करना है। अरे बहुत बढ़िया, तूने बहुत सही काम करा। इन्होंने अपने दोनों ने मिलाकर जो पैसे लाए थे वो सारे इसमें लगा दिए भाई साहब, सब। और तो और ये अपने जो कपड़े भी लाए थे ना वो भी दे दिए इसे। पैसे तो गए गए, इन्होंने कपड़े भी कि भाई ये कपड़े के बदले में हम पे पैसे इतने हैं नहीं, लेकिन इतनों में काम चल जाएगा। जो जो इनके पास सामान था इन्होंने अधिकतर ये मानिए कि इस नए व्यापार को शुरू करने में सब दे दिया। अब इनके पास कुछ नहीं है। आज रात को खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। इनका वो मित्र आता है रात को करीब 10-11 बजे और इन दोनों को देखता है और घर में कमरे में इतनी सारी जैकेट देखता है। वो कहता है कि अच्छा तो कौन से बाज़ार गए थे? उसने बताया कि हम कहीं बाज़ार नहीं गए थे, यहीं पर एक आया था और सिर्फ ये मानो कि चलते फिरते उसके पास इतना माल था।
हाँ ये लोग अच्छा माल रखते हैं। कौन बाबूजी थे, साइकिल वाले थे या कोई मोटरसाइकिल पे था? उसने कहा नहीं मोटरसाइकिल पे था। हाँ उसका भी माल अच्छा होता है, यहाँ आता रहता है वो। कितने की ली? पैसे बताए। उन्होंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया। भाव किसने लगाया? भानु ने। भानु तू तो पूरा व्यापारी है भाई, वाह क्या बात है। तो कौन से बाजार? उसने कहा कल जहाँ पर लगेगा हमें ले चलो। हाँ हाँ चलना मेरे भाई। इन्होंने भानु से एक चीज़ उधार मांगी। एक हमें बड़ी सी चादर मिल जाएगी कहीं? चादर किस लिए चाहिए? नहीं फोल्डिंग वगैरह जो है उसका किराया जो तुम बता रहे हो, हमारे पास वो पैसे हैं नहीं। हम ऐसे नीचे ज़मीन पर चादर पर बिछाकर काम कर लेंगे। भाई मेरे पास ना कुछ पैसे हैं, तुम दोनों वो अपने इस्तेमाल कर लो, हम एक साथ ही तो रह रहे हैं, बाद में दे देना। नहीं भाई हम तेरे से पैसे कैसे ले सकते हैं, हम जान पहचान ही कितनी है। कह रहा नहीं यार इतना तो चलता है, हम साथ रह रहे हैं, फोल्डिंग के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन जगह तुम्हें अपने आप देखनी पड़ेगी, वहाँ जगह मिलती आसानी से नहीं है। जो साप्ताहिक बाजार है इसमें जो जहाँ बैठ गया कई कई साल तक नहीं हटता है, और अगर वो अपना ठिया छोड़ता है तो किसी और को बैठा देता है वहाँ पर, तभी हटता है वहाँ से। तो हमें कोई तो जगह मिल जाएगी। अब इन्हें पूरे बाजार में कहीं जगह नहीं मिली, तो जहाँ बाजार ख़त्म होता है वहाँ जगह मिली, वो भी आखिरी। इन्हें फोल्डिंग मिली, तो फोल्डिंग वाले ने भी इनकी हालत को देखकर थोड़े पैसे कम कर दिए कि बेटा यहाँ तक कौन ही आता है, लेकिन कोई बात नहीं। इन दोनों ने वहाँ फोल्डिंग लगा ली। पूरा बाजार ख़त्म हो गया, जैकेट एक नहीं बिकी। जो सपने थे सारे ख़त्म हो गए। जो सोचा था ना आज इतना मुनाफा कल उतना मुनाफा, वो सब पानी पानी हो गया। अब इन दोनों ने एक दूसरे को दिखाए बिना अपने अपने आंसू पहुँच लिए। लेकिन भानु ने एक शिकायत कर दी बाबा श्याम से। बाबा श्याम की तस्वीर को देखकर बोलता है कि सब कही सुनी बातें हैं, जो आपके बारे में भजन सुने, जो कहानियां सुनी, जो कीर्तन सुने, जो आपकी सच्ची कहानी सुनी, सब ऐसा ही था। वो हमने कोई मदद नहीं करी। हम यहाँ आए थे, सोचा था कि काम शुरू होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं बाबा। चलो बाबा कल देखते हैं। इसने बाबा को ये कहकर जेब में रखा है, तभी दो आदमी आ गए सामने। ये नीली वाली जैकेट कितने की है जो आप बोरे में रख रहे हो, ये कितने की है? भाई साहब करते करते 10-11 जैकेट बिक गई। अब इसे समझ नहीं आया कि ये बाबा श्याम का चमत्कार था या ग्राहक का जैसे पता नहीं होता, ये वो है। मतलब ग्राहक का कहते हैं ना कि पता नहीं कब आ जाए, कितने का आ जाए। 11 जैकेट बिकी, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मतलब टोटल इनकी उस पूरे दिन में सिर्फ 11 जैकेट बिकी थी। बहुत खुश। दोनों सीधा पहुंचते हैं अपने कमरे पर, अपने दोस्त से कहते हैं कि बाहर खाना खा कर आएंगे। कहाँ? अरे तुम बता रहे थे ना यहाँ पर कहीं 25 रुपये की थाली मिलती है, वहाँ चलते हैं, आज खाना बाहर हम दोनों की तरफ से। चलो चलो व्यापार अच्छा हुआ है, 11 जैकेट बिकी हैं। तो उसे इन दोनों की हालत पे तरस आया कि जहाँ लोग 100, 150, 300 जैकेट बेचते हैं, ये 11 बेचकर खुश हो रहे हैं। उसने इन्हें दोनों को जाहिर नहीं होने दिया कि बेटा तुम इस रेस में कहीं हो ही नहीं। वो इन दोनों का मित्र बना रहा है, इन दोनों के साथ आता है, खाना खाता है, और अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया दोस्तों के बीच बातें होती हैं। अगले दिन के सपने शुरू हो जाते हैं। अब जब ये सोए हैं तो उससे पहले इसने बाबा श्याम से फिर से अर्जी लगा दी। ये रोज़ अर्जी लगा रहा है और इनका रोज़ व्यापार धीरे धीरे 11 से 21, 21 से 31, 31 से 41 ऐसे करते बढ़ना शुरू हो गया भाई साहब। अब बाज़ार में ये मतलब आप मजाक समझोगे, ये जय वीरू के नाम से फेमस होने शुरू हो गए कि वो जो जय वीरू हैं उन्होंने जैकेट कहाँ लगाई हैं। और ये सिर्फ जैकेट लगा रहे थे, सिर्फ बच्चों की जैकेट, उसके अलावा कुछ नहीं। अब धीरे धीरे काम भी बढ़ा, धीरे धीरे बाजार के बारे में भी पता चला। बाबा श्याम का साथ ऐसा हुआ कि इसने बाजार में से एक छोटा सा लॉकेट, 2 लॉकेट अपने लिए और अपने इस मित्र के लिए ले लिया। लाया तो 3 था, लेकिन उस तीसरे ने मना कर दिया कि मैं ये सब नहीं पहनता। ठीक है जी। इन दोनों ने गले में बाबा श्याम का वो तस्वीर, वो लॉकेट जो है वो रखा हुआ है। भानु ने श्रद्धा से पहना है, और उसने इसलिए पहना है क्योंकि भानु ने कहा है। एक दिन की बात है, इन्होंने अब फोल्डिंग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, फोल्डिंग पर ये बाजार लगाते हैं। ये बाजार लगा रहे थे, और भानु का जो दोस्त है, जो मित्र है, वो चाय लेने के लिए गया था। भानु ने बाबा श्याम से अर्जी लगाकर बस ग्राहक का इंतजार करना शुरू करा था। तभी किसी ने बताया कि भानु, पीछे से तुम्हारा किसी ने जो छोटा वाला बोरा था वो गायब कर दिया है। अब भानु ने इधर उधर देखा, वास्तव में मतलब इसकी जो छोटी बोरी थी जिसके अंदर तकरीबन 25-30 जैकेट थी, वो नहीं है। इसकी आंखों में आंसू आ गया। ये मतलब बहुत परेशान होने लगा कि ये हुआ तो हुआ क्या। इसका दोस्त आया, उसने पूछा भानु से
रंजन ने कि भाई क्या हुआ, उसने सारी बातें बताई। अब वो भी रोए जा रहा है, परेशान हुए जा रहा है। पूरे बाजार में सब लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई वो जय वीरू का जो किसी ने वहाँ से सामान गायब कर दिया है, गलत हुआ बच्चों के साथ। ये अभी अभी तो शुरू है बाजार में, और देखो इन्हें जगह भी क्या मिलती है, कोने में जाकर बैठते हैं। लेकिन बालक के साथ गलत हुआ भाई। सब ने कोशिश करी, पूरे साप्ताहिक बाजार में लोगों ने मेहनत करी, ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अब इसने आकर रोते रोते अर्जी लगा दी बाबा शाम से, और कहता है कि मैं आज घर जब जाऊंगा, जब मेरा वो सामान मुझे वापस मिलेगा, मुझे अगले दिन मुझे पैसे भेजने हैं बाबा घर पर। क्या करूंगा मैं, क्या बताऊं, कुछ नहीं बचा मेरे पास। और ये हम सामान जो लाए हैं पैसों में नहीं आया है, हमें इसके पैसे भी सामान बेच कर देने हैं बाबा। हम तो बिखर जाएंगे, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। तभी एक आदमी हांफता हांफता आता है। उसके पास इनकी बोरी है। इसने अर्जी कितनी देर पहले लगाई है? 10 सेकंड पहले। वो आता है, कहता है कि बेटा ये लोग शायद तुम्हारा बोरा है जो लेके भागे। देखो कि जैकेट देखी मैंने, और अपने बालक के लिए मैं यहीं से जैकेट लेकर गया था, तो मैंने एकदम पहचान लिया कि इस बाजार में तो ये वाली जैकेट तुम रखते हो। अब इसने उस आदमी को देखा, पैर पकड़ लिए दोनों ने कि हमें बिखरने से बचा लिया आपने। कह रहे मैंने नहीं बचाया भैया, मेरे से क्या मतलब है आपका, ये सब मत करो बेटा, हट जाओ, ये तुम्हारी चीज़ थी तो तुम तक ले आया, ये मैंने देखा किसी को ले जाते हुए, इसलिए मैं उससे ये मानो जैसे ही मुझे उसने देखा और मैंने कहा जैकेट भाई ये कहाँ से लाया, कितने की है, और वो छोड़कर सामान भागा। मैं अब उसके पीछे भागता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन जैकेट देखकर पहचान गया, बच्चों तुम्हारी है ना। अब इन दोनों ने अपने आंसू पहुँचे और उसका धन्यवाद करे जाएँ। बाबूजी हम आपको चाय पिलाएंगे, बाबूजी आप बैठो, बाबूजी हम आपके लिए कुछ खाने को लाते हैं। ना बेटा कुछ नहीं चाहिए। और अभी ये साप्ताहिक बाजार में इतनी भीड़ नहीं हुई थी कि वो 2 कदम चलने के बाद आदमी गायब हो जाए। ये इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। उस बोरे में जैकेट के साथ कुछ पैसे भी थे जो कि इनके नहीं थे। ये उन पैसों को लेकर उस आदमी को लौटाने को गए हैं, तो बाजार में, पूरे बाजार में चौक तक चले गए, वो आदमी कहीं नहीं मिला। मतलब इसके दोस्त को तो लगता है कि किसी ने, मददगार ने हमारी मदद कर दी, लेकिन भानु कहता है वो बाबा श्याम थे, वो बाबा श्याम थे। और बुजुर्ग ज़रूर था वो आदमी, लेकिन उसके चेहरे का तेज और उसके चलने की रफ्तार साधारण नहीं थी। इन दोनों की उम्र आज की डेट में 29 और 30 है। कहते हैं कि नितिन भाई हम ये कहानी अपनी भेजना तो चाहते थे, लेकिन लग रहा था कि यहाँ सिर्फ शायद बड़े लोगों की कहानियाँ जाती हैं। मेरे भाई आपसे बड़ा कोई नहीं है, जो बाबा से जुड़ा है उससे बड़ा कौन होगा। और रही बात आप ये सोचते हो कि इसकी कहानी जाएगी, उसकी कहानी जाएगी, छोड़ दो, हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। मुझे तो खासतौर नहीं पता होता कि मैं किसकी कहानी अपलोड कर रहा हूँ, मेरे पास जो सामने आती है मैं सुना देता हूँ। लेकिन मेरे भाई आप भरोसा करो मुझ पर, जैसा आपने किया ऐसा बाकी लोग भी भरोसा करें, देर सवेर कहानी अपलोड होती है। और इन दोनों की कहानी में एक अच्छा काम ये हुआ कि इन दोनों पर अब बाबा की कृपा भरपूर है। बाजार में जय वीरू के नाम से अब भी चलता है। माता पिता को नाज है इन दोनों पर, और ये अब अपने साथ कुछ अपने चेले रखते हैं, ठीक है। और ये उन्हें देखकर यही कहते हैं कि नितिन भाई ये वो वक्त है जो कि हमने भी देखा है, इसलिए हम इन पर ज़्यादा जोर नहीं करते हैं। जो इनका मन है, जैसा इनका मन है, जितनी मदद करना चाहते हैं करें, नहीं भी करेंगे बस हमारे साथ बैठे रहें, खड़े रहें, वो ज़्यादा सही है। आज दोनों सफल हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बिल्डिंग के मालिक हो गए या कोई आलीशान बंगला खरीद लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, नहीं, ठीक है। आज भी जैकेट का ही व्यापार करते हैं, और अब ये बड़े बाजार से भी आगे से लाते हैं, तो आमदनी ठीक हो जाती है। बस इतनी ही कहानी है यार आज की। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि आप किसी भी बात पर भरोसा करो ना करो, सब अलग मैटर है, बट एक बात पर 100% भरोसा करो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, ज़रूर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।